गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे साथ है राज प्रकाश जी, जिन्होंने म्यूजिक कंपोजिशन के फील्ड में कई सालों से बॉलीवुड में काम किया है। इन्होंने कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है, जैसे कि सोनू निगम इत्यादि। और चलिए अब हम इनसे बात करते हैं ओवर आता था म्यूजिक का। तो मैंने अपने कुछ स्क्रैचेस बनाए थे अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों को सुनाने के लिए। तो मैंने एक जो अपने तनु वेट्स मनु के प्रोड्यूसर है मिस्टर विनोद बच्चन, जी उनको कुछ 2-3 गाने के स्क्रैच मैंने सुनाए थे। तो उनमें से एक गाना, वैसे तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के स्क्रैचेस आए थे, उनके पास कम से कम 25-30 गाने आए थे। लेकिन मेरा ये गाना सिलेक्ट हुआ जो उनके मूवी के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा था, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी सुनाया, डायरेक्टर भी एग्री हो गए। तो वो सिर्फ एक मुखड़ा फाइनल हुआ था पहले। तो उन्होंने कहा कि राज जी आप ये गाना कंप्लीट कब तक बना सकते हैं, गाना हमें पसंद आया। तो मैं बोला सर इट विल टेक एटलीस्ट 1 वीक। तो उन्होंने बोला नो रश, आप बनाइए गाना, सुनाइए मुझे। फिर गाना मैंने सुनाया, उनको पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। उन्होंने साइन किया इस मूवी के लिए और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी पहली मूवी थी और वो फिल्म के बाकी गाने फाइनल हो चुके थे, मेरा सिर्फ ये एक ही गाना था उस मूवी के लिए। जी और वो फाइनल हुआ, उसके बाद में शूट हुआ। जब मेरे प्रोड्यूसर मुझे एक लास्ट चेक दे रहे थे इसी गाने का, तो जी उन्होंने कहा मेरी तरफ देखते हुए कि राज इस गाने की रोटी तू जिंदगी भर खाएगा। तो ये बड़ी इमोशनल लाइन थी कि उन्होंने बोला राज ये गाने की रोटी तू जिंदगी भर खाएगा। तो मैं फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगा कि एक बढ़ावा देने के लिए बोल रहे होंगे करके, पर एक्चुअली हुआ ही ऐसे। एक दिन क्या हुआ, अचानक मुझे एक गीतकार का फोन आया जिन्होंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लगभग 5 गाने लिखे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा फोन पर, राजी आपको मुबारक हो। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे आपका गाना तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के लिए फाइनल हो गया, ये मतलब नॉमिनेट हुआ है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मैं बोला, "हे, मजाक तो नहीं कर रहा?" मैं बोला आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये गाना नॉमिनेट हुआ हो तो ऐसी बात हुई। फिर मैंने गूगल पे जाके चेक किया तो देखा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड होने वाला था और उसके लिए मेरा गाना दूसरे फिल्मों के साथ में नॉमिनेट हुआ था और मेरा नाम एज ए म्यूजिक का अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो बहुत खुशी की बात थी। और उसके बाद फिर वहां से फॉलोअप चालू हुआ और फिर फाइनली जिस दिन अवार्ड फंक्शन था, मैं अवार्ड लेने जा रहा था वहां पे। जी तो मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे, जब मैं व्हेन आई वाज ऑन द वे, वाइफ ने फोन किया कि मजाक मजाक में कहा उसने कि अब अवार्ड लेके ही आना करके। मैं सोचा ये कैसे पागलों जैसी बात कर रही है करके, इसमें इतने 5-5 बड़े मूवी के सब गाने हैं, ये कह रही है कि अवार्ड लेके आना, मेरे हाथ में थोड़ी होता है। तो मैंने मजाक मजाक में कह दिया अरे वहां पे यशराज के पास में एक वो ट्रॉफी का शॉप भी है, नहीं मिलेगा तो मैं वहां से लेके आऊंगा जरूर, ऐसे बोल दिया मैं। जी पर क्या हुआ, जब अवार्ड फंक्शन में गए, वहां पे जब अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ और आयुष्मान खुराना उन्होंने वो कंपेयरिंग कर रहे थे अवार्ड शो को, वो होस्ट कर रहे थे। जी तो आयुष्मान खुराना ने जैसे ही कहा एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर राज प्रकाश फॉर द सॉन्ग अर्जिया, मैं इतना इतना खुशी हुआ कि क्या सब कैमरे मेरे तरफ हो गए। वो लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला एक्साइटमेंट था। और बहुत अच्छा अवार्ड हुआ, काफी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए इंटरव्यूज हुआ काफी सारे। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अप्रिशिएट हुआ गाना। लगभग जो जूरी थी सारी जो मतलब डिसाइड करती है कि अवार्ड किसको दिया जाए, उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज थे म्यूजिक इंडस्ट्री के, राय कन्नू मलिक, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, समीर जी, जावेद अख्तर साहब। तो बड़े ये प्रेस्टिजियस बात थी मेरे लिए और फाइनली मुझे ये अवार्ड मिला और उसके बाद से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री। जी, तो बचपन से ही आपका म्यूज़िक में रुझान रहा है, तो फिर आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से योगदान दिया? फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था कि आप म्यूज़िक में आगे बढ़ पाए? क्या हुआ, जब मैं 5 साल का था तो जी। मुझे गुनगुनाने की आदत अपने आप लगी थी, झूला झूलते झूलते कि कुछ गुनगुनाते। और उस समय टेलीविजन भी नहीं आया था, समय की बात। जी, जी, और जी। रेडियो चलता था, उसमें रफी साहब, किशोर दा, इनके सब गाने सब सुनते थे, वही सुनते थे हम लोग बचपन से। तो वही फिल्मी एक फिल्मी जो धुनें हैं वो दिमाग में बैठने लगी, गाने अच्छे लगे, हम लोग गाने लग गए। हुँ। उसके बाद में जब स्कूल में मैंने गाने, एक दिन टीचर ने पूछा गाना कौन गाएगा, तो दूसरे स्टूडेंट लोग ने कहा कि टीचर आज किशोर गाना गाए। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने गाना गाया तो दूसरे टीचर ने मुझे बुला लिया
उन्होंने कहा कि कल पिकनिक जा रही है तो आपको ज़रूर चलना है। तो मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, तो उन्हें आपको गाना गाना है, तो उन्होंने मुझे फ्री में ही लेके गए, ओके। मेरे पिकनिक के लिए। जी। तो वहाँ से मुझे एक एनकरेजमेंट अलग मिला। फिर स्कूल में सारे फंक्शंस में मैं गाता था हर साल, मतलब जो भी इवेंट्स होते थे स्कूल हुँ, में, हुँ, हुँ। फिर कॉलेज में गाने लगा। फिर मैंने आर्ट कॉलेज में ही एडमिशन लिया हुँ, म्यूजिक हुँ। करने के लिए। हुँ, फिर मैंने हुँ। अपनी म्यूजिक की जो शिक्षा है आर्ट कॉलेज से नागपुर से ली, और हुँ। उसके बाद में मुंबई आने का प्लानिंग बना संगीत के लिए। तो आपने ये कब जर्नी। डिसाइड किया कि अब ये जो म्यूज़िक मेरा जो शौक था पहले, अब मुझे इसे पैशन जी। में बदल देना चाहिए? ये मोड़ कब आया आपकी ज़िंदगी में? ये मोड़ तब आया जब मैं शोज़ में गाने लगा था लगभग, और मैं बहुत प्रभावित था। ये जो 90s के दौर में जो म्यूज़िक चल रहा था, जो उदित नारायण, कुमार सानू सबके गाने आ रहे थे, और नदीम श्रवण, जतिन ललित सब हिट म्यूज़िक कंपोज़र चल रहे थे। तो ये सब जी। मैं बहुत गाता था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ धुनें मैंने भी बनाया, कुछ लिरिक्स लिखा, और उसके बाद में मैं गाने का मूड बनाकर ही कि मुंबई जाएँगे, मुंबई में अपने संगीत के लिए कुछ करेंगे, ऐसा सोच के मैं मुंबई आया। तो फिर मुझे ध्यान में एक चीज़ आया कि उस समय ऐसा भी हुआ था कि कोई-कोई संगीतकारों ने खुद का गाना खुद ही गाया था, अगर वो अच्छे गायक थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं कंपोज़ भी करता तो क्यों ना मैं म्यूज़िक कंपोज़र बनूँ, और कभी अगर मेरी इच्छा तो मैं भी खुद उसी में गा लूँ, स्ट्रगल कर हुँ। करने के बजाय। स्मार्ट तो चॉइस। ऐसा भी हुआ है। हुँ। उसके बाद में फिर मैं रेगुलर फिर मैं स्टूडियो में जाने लगा, और फिर मैं रिकॉर्डिंग्स देखता था सब लाइव। जैसे लक्ष्मीकांत पर, हुँ, राजी हुँ, अनु हुँ। मलिक, राजेश रोशन, और जो भी रिकॉर्डिंग्स होती थी, महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई बांद्रा में है, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे। तो वहाँ से भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। और संगीतकार कुलदीप सिंह जी है, हुँ। जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देने दाता वो सॉन्ग बनाया था, और काफ़ी गज़लें जगजीत जी हुँ। के लिए कंपोज़ किया था उन्होंने। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। उनको भी असिस्ट करता था। फंक्शन होता था कॉलेज में, मैं उसमें जब गाना गाता था, हुँ। तो शुरू में कॉलेज में शुरू से जब पूरा साल गुज़रता है, तो किसी से मेरी जान-पहचान नहीं थी उतने, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे हुँ, कॉलेज के। हुँ। लेकिन जब मैंने गाना गाया, वो स्टेज पे परफ़ॉर्म किया, तो मुझे बुलाना पाओगे। तो वो उस एनुअल फंक्शन में सारे मुझे, मतलब बीए, एमए के जितने सारे स्टूडेंट, हुँ, कॉलेज के जी। प्रोफ़ेसर, टीचर, सारा कॉलेज पहचानने लगा उससे। हुँ, हुँ, हुँ। तो थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी, मतलब कॉलेज में। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सही जा रहा हूँ, और मैं भी चाहता था कि म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करूँ, अच्छा नाम करूँ। ऐसे ही हुँ। शुरुआत हुई। सर, आपने बताया कि आपने अपने टीचर्स और आपने फॉर्मल ट्रे पोस्ट पे है, गुरु है, क्योंकि मैंने नया-नया एडमिशन लिया था, जी। और मुंबई के लोगों को पहचानता नहीं था। जी। तो मैंने उनको हाय हेलो कुछ किया नहीं, हुँ, हुँ। न्यूट्रल था। हुँ। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, फिर उन्होंने वापस दरवाज़ा खोल के वो आके बैठ गए मेरे बाजू में। हुँ। अभी तब भी मुझे पता नहीं था कि वो इतने बड़े गुरु हैं। हुँ, फिर हुँ, मैं हुँ। ऐसे बैठा था, वो भी ऐसे बैठे थे। फिर मुझे देख के कहते हैं, "आपको पता नहीं कि गुरुजी के साथ में बाजू में नहीं बैठना चाहिए?" तो फिर मैंने बोला, "सॉरी सर।" फिर मैंने किसी से पूछा, "ये कौन थे?" तो किसी ने बताया, "पंडित अजय फोनकर जी थे, और यहाँ के आकाशवाणी के बड़े कलाकार हैं, और इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े लोगों को इन्होंने सिखाया, जैसे हरिहरन जी है, अनुराधा पौडवाल है, ऐसा।" जी। तो फिर बाद में मुझे हँसी आई कि क्या-क्या होता है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे हँसी इस बात की आई कि मैं तो पहले से बैठा था, गुरुजी मेरे पास क्यों आके बैठे? आजकल की गायकी की तैयारी होती है, हुँ। लेकिन ये फ़ायदा होता है कि जो हम लोग राग रागिनी सीखते हैं, वो गाना जी। बनाने में कहीं न कहीं बहुत सहायक होते हैं। जैसे गले में शास्त्रीय संगीत सीखने से जी। खटका, गमक, मुर्की, ताने, ये सब है ना, जो हम सिखाते हैं सिंगर को कंपोज़िशन के जी, बाद में। जी, जी। तो ये कंपोज़र को आना ज़रूरी है। तो इसके लिए कंपोज़र को भी सिंगिंग का ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और लेते भी हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात हाँ, आपने बताई कि म्यूज़िक कंपोज़र्स के लिए जी, भी म्यूज़िक की फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जी। बहुत ज़रूरी। इसके आगे बढ़ते हैं कि आपको आपका पहला मूवी ब्रेक कैसे मिला? अच्छा, जी। पहला मूवी ब्रेक मुझे ऐसा मिला कि मैं मूवी के लिए ट्राई ही कर रहा था एज़ जी। अ म्यूज़िक कंपोज़र। जी। तो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया प्रोड्यूसर से, और मैंने उनको अपना सॉन्ग भेजा था किसी के द्वारा, जी। स्क्रैच के तौर पे। जी। तो उन्होंने, रात को 2 बजे भेजा गया था ये। हुँ, तो हुँ, उनको हुँ। लगा रात को 2 बजे किसी ने नोटिस हुआ, मॉर्निंग में उन्होंने देखा। हुँ, देखने सुनने के बाद में उन्होंने बुलाया ऑफ़िस में, हुँ। और
उन्होंने सब काफी सारे दूसरे लोगों के भी गाने आए थे, तो उसमें से मेरा गाना एक सिलेक्ट हो गया। और फिर उन्होंने मूवी के साथ कनेक्ट करके देखा कि मूवी का जो अपना सिचुएशन था उसमें यह गाना एकदम परफेक्ट जा रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर बुला के साइन किया प्रॉपर से, और फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के बाद में सिंगर का सिलेक्शन किया। इसमें एक मेरे जो सिंगर थे उनका नाम है विक्रांत भारतीय, और फीमेल सिंगर थी उसका नाम है ऐश्वर्या मजमूदार। वो तो अर्जियाँ सॉन्ग आपने जो लिखा था, तो जब आपका ऑडिशन वगैरह कुछ हुआ था, तो आपको थोड़ा भी मूवी के बारे में पता था, उसको देखते हुए आपने अर्जियाँ सॉन्ग लिखा था, या फिर आपका खुद का क्रिएशन था और वो बाय लक उनकी मूवी में सेट हो गया? क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या हुआ था कि एक दिन किसी लिरिक्स राइटर ने, उनका नाम है फराज अहमद, तो उन्होंने मुझे 5-6 गाने ईमेल किए। अच्छा। अब ईमेल इसलिए किया जाता है, गाना एक प्रूफ भी रहता है कि हमने इनको ये गाना दिया था, जी जी कहीं ना जी कहीं प्रूफ के तौर पर। जी। तो 5-6 गाने मैंने जब लिख लिया, मैं कंपोज कर रहा था गाने वन बाय वन। जी। तो एक इसमें से लंबा गाना था, लिरिक्स था इसका ये वाला, तो अच्छा। मैं इसको स्किप कर रहा था। मैं बोला कितना लंबा गाना लिख दिया लिरिक्स राइटर ने, इसको स्किप करके मैं दूसरा गाना बनाता हूँ। बट मेरी वाइफ बाजू में बैठी थी, उन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं बना रहे हो, ये अच्छा गाना है। तो मैंने बोला अरे कितना लंबा गाना लिख दिया है ये इन्होंने। इसको बाद में नहीं नहीं इसको पहले बनाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, शी सेड। तो फिर मैंने वो गाना कंपोज किया, फिर उसका स्क्रैच बना के जब मैंने लगाया, तब ये गाना लकीली फाइनल हुआ। मतलब ये पहले से बन चुका था गाना मेरे पास। अच्छा। और ये लकीली प्रोड्यूसर के उसी सजेशन पे जा बैठा। ओके ओके। ऐसा। जी जी। तो जब जिगरियाँ आपको मिली मूवी, तो उसमें आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे सब। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत साल पहले भी मैंने एक मूवी जो साइन की थी, और मैंने सबको बता दिया था कि मुझे कोई मूवी मिली है और बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स उसमें गा रहे हैं। वो फिल्म बीच में बंद पड़ गई। अच्छा। उसके बाद मैंने सबको बताना बंद कर दिया कि मैं कोई मूवी मैंने साइन किया है या कुछ आ रही है। ये जब मूवी आई तभी मैंने सबको बताया कि ये मूवी आई है और ये गाना ये मेरा है, और ये गाना देखना सुनना आप लोग। रहा था म्यूजिक में प्लेबैक सिंगर्स अपना काम कर रहे थे, तब आपको उम्मीद थी कि ये हिट होगा, या क्या था आपके मन में तब? नहीं, जब ये गाना बना, जब ये गाना अरेंजमेंट मेरा चल रहा था, तो ये जिन्होंने अरेंजमेंट किया इसका म्यूजिक अरेंजमेंट मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह, उनका नाम मिस्टर धीरज है। तो गाना बनाते बनाते पता नहीं मुझे क्या जहन में आया, मुझे उन्होंने ऐसे ही अंदाजे से बोला कि राज भाई ये गाने को अवार्ड मिल सकता है। तो मैंने उनकी बातों को ध्यान में नहीं लिया। मतलब ऐसे बोल रहे होंगे क्योंकि ये इंसान ऐसे भी बोल देता है कभी कभी चढ़ाने के लिए, हाँ, मोटिवेट करने के लिए आपको। हाँ, मोटिवेट बहुत पहचान है, आज भी हिट चल रहा है गाना लकीली। और ये गाने से मुझे रॉयल्टी भी आती है। आईपीआर एक संस्था है यहाँ पे, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, जिसके जरिए इस गाने की रॉयल्टी मुझे काफी आ चुकी है आज तक, इतने सालों। सर, जब आपने ये पहली मूवी में आप काम कर रहे थे अर्जिया में, तो क्या चैलेंजेस आपको आए एज अ फ्रेशर? हाँ, इसमें ऐसा हो रहा था कि जब मैंने गाना बनाया तो मेल के हिसाब से इसका स्किल परफेक्ट था, लेकिन सेम ट्यून को गाने के लिए फीमेल्स के लिए बहुत चैलेंज हो रहा था कि फीमेल्स उतना ऊंचा गा नहीं पा रहे थे। इसमें जो फीमेल का पार्ट है जो ऐश्वर्या मजमूदार ने गाया है सेकेंड हाफ में, तो उसके लिए कम से कम मुझे लगता है 12 से 13 सिंगर्स को रिजेक्शन के बाद में वो फाइनल हुई है इसमें।